मोहिनेश जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृष्णा बहुत विचलित करती है मन को, बार बार भोगे हुए ही भोगों की तरफ ले जाती है। उतनी बार राधा कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए क्या करें? बार बार जैसे उधर। हमने तो एक ही बात पकड़ी है, भगवान से रोकर प्रार्थना करना और खूब नाम जप करना। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप मिलेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता है। अध्यात्म की नींव है नाम जप, अध्यात्म की पूर्णता है नाम जप, और अध्यात्म का मध्य है नाम जप। नाम जप के बिना कुछ नहीं होता बच्चा। और भगवान से प्रार्थना करो कि भोगे हुए विषय की जो आकर्षण वृत्ति है प्रभु से छुटा दो, तो भगवान उसे छुटा देंगे। और नाम जब तक नहीं होगा तुम्हारे पास नाम रूपी धन, तब तक प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है, भी ध्यान रखना। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं, जैसे हजारों प्रार्थना करते रहते हैं, वहां वैसे नहीं। पावर चाहिए, पावर। नाम जप का पावर पुकारो, अभी बात तुम्हारी हो जाएगी भगवान से, अभी बात सुन लेंगे। नाम जप करो, ठीक है। पवित्र भोजन, नाम जप और उसके प्रति दोष दर्शन। हम कहते हैं तुम डायरी लेके बैठ जाओ, हमारी बात को लिखो। कोई भी भोग अगर तुम्हें नाम जप करते हुए सुख दे तो मैं बता देना, पर नाम ना छूटने पावे। हर भोग को भोगते समय डायरी रख लो और नाम जपो, राधा 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 राधा, सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा। अब भोगो हर इंद्री का विषय, और फिर डायरी में बताओ लिख के कि कौन सा सुख तुम्हें मिला, क्योंकि प्रकाश है तुम्हारे साथ नाम का। तो हर झूठा सुख तुम्हें झूठा लगेगा। जब तक अज्ञान है तब तक लगता है यार इसमें बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद। नहीं है, किसी में नहीं है। आप देखो ना, अगर सुख है तो प्रथम जे ही तुम उसको भोगा, चाहे भोजन हो कुछ भी हो, तो अब उसको और सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन हर कवल में भोजन का भाव कम होता चला जाएगा। आखिरी में नहीं थोड़ी खीर ले दी, नहीं अब हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल पड़ेगा। नहीं क्यों भाई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्वाद, नहीं बोले अब नहीं। तो सुख कहाँ था? और भगवदानंद में अगर ऐसे कभी कोई कह दे तो हमें बताना। भगवदानंद में तो नवम नवम और पीते चले जाओ और आनंदित होते चले जाओ। क्या सुख है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है कि विषय सामग्री मिलती, विषय सामग्री इसलिए लगती कि शरीर हष्ट पुष्ट, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? काम सुख। अंदर से देख लो, है ना। अगर हम पूरे गणित लगावें तो फाइनल में आएगा कि हमारा उद्देश्य सबसे बड़े सुख में काम है ना। काम नहीं बताओ अगर और कुछ हो तो। और काम सुख कहां है? किन अंगों में है? मलमूत्र के द्वार। कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है? विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो। केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है? अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहरी आकर्षण चमड़े का, जैसे एक रेशमी थैली हम निकालें, बढ़िया चमचमाती, तुम्हारे सामने उसमें विष्ठा भरे, मल समझते ना, और ऊपर से पैक करके इत्र डाल दें, आलिंगन करोगे उसका? तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या है। आलिंगन करोगे? यार मतलब काहे को नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को सब होता है। ये है मलाशय, मूत्राशय। यहाँ ऊपर से चमड़े की थैली चिकनी है और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसी के द्वार है, उसी से निकले हैं, उसी में पले हैं, और फिर उसी में जाने का उपाय कर रहे हैं। क्या है खास बात? खास बात क्या है हमें बताओ। कौन सी खास बात है? कहाँ खास बात है? केवल मायाकृत आकर्षण, और उसी आकर्षण में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। जैसे ब्याह हो गया और संतान उत्पन्न करने के लिए तो धर्मयुक्त काम सृष्टि पूरक है, इसलिए उसकी स्वीकृति। अधर्मयुक्त काम की बात नहीं कही गई। ये जो व्यभिचार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये सब पाप है, और ये बुद्धि को भ्रष्ट करके और नष्ट कर देता है। धर्मयुक्त शास्त्रीय पद्धति से पाणी ग्रहण किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, वो तुम्हारे जीवन को उन्नति में बनाएगा, और उसमें परेशानी भी नहीं है। आपके अंदर विकार आया, पत्नी के सहयोग से विकार को दूर कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विकार आया, दूसरी माता बहनों की तरफ देखा, पाप बन गया।
तो गृहस्थी इसीलिए बनाई गई है, और जो उन विकारों को सह जाए तो विरक्त मार्ग बनाया गया है कि आप चल सकते हो तो ऐसे चलो, नहीं चल सकते तो ऐसे चलो। तो तृष्णा हमें तब तक सताएगी जब तक पाप कर्म करेंगे, और जब धर्म से उसी वस्तु का भोग करेंगे तो तृष्णा नहीं सताएगी। ध्यान रखना, पाप कर्म बंद कर दो, तृष्णा नष्ट हो जाएगी। नाम जप करो और जरा विचार करो कि है क्या, क्या है, कहाँ क्या है। जब गौर से विचार करो तो लगता है यार कैसा झूठे खेल में फंस गए हम, कैसे हम इससे निपटे। जैसे बच्चा कह रहा मैं छूटना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो पवित्र हृदय हुआ है तब वो छूटना चाहता है कि मुझे संसार से भय लगता है, मैं छूटना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हो मैं तृष्णा से बचना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सत्संग ने आपके हृदय को पवित्र किया, अब वो पवित्र हृदय भरभरा रहा है, भागना चाहता है इस तृष्णा से। तो नाम जप करो, पाप कर्म छोड़ो, पवित्र भोजन करो और विचारवान बनो। विचारवान ही निकल सकता है, नया विचारी तो। पर अब ये भाषा सबको समझ में नहीं आएगी क्योंकि सब इसी में राजी हैं, मलिन बुद्धि होती चली जा रही है। तो भगवान ने जो सिद्धांत बनाया उसके अनुसार चलोगे तो मंगल रहेगा।